अभी तक बच्चों हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन पढ़ लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में हम लोगों ने कई सारी चीजों को फाइंड करना सीखा है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकालना सीखा, हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने एंगल पे आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे कि उसका रेंज मैक्सिमम हो जाए। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि 45 डिग्री पे अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में उसका जो रेंज होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। तो चलिएगा बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सॉरी, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा। पीपीटी कहाँ चली गई मेरी? हाँ, ये आ गया। बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन हम लोगों को आज यहाँ पे स्टार्ट करना है। बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी पार्टिकल को हम बिल्डिंग से प्रोजेक्ट करेंगे, वो जाके कहाँ टकराएगा, ग्राउंड पे। उल्टा भी हो सकता है, कैसा कि हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो बिल्डिंग पे गिर रहा है जाके, ये भी हो सकता है। तो चलिएगा देखते हैं। तो बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक हमारे पास बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट h मान लेते हैं। चलो, इस बिल्डिंग का हाइट हम लोगों ने कितना मान लिया, h। और इस बिल्डिंग पर कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि स्मॉल m मास का पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को आपने यहाँ पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। आपने यहाँ इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। आई थिंक आप इसका पाथ तो समझ ही गए हैं कि इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा। ये पाथ अगर आप इसका ट्रेस करेंगे तो ये जो पाथ है वो इसका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए मैंने कुछ नेसेसरी कंडीशंस बताई थी कि कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कर रहा है तो उसके पास उसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या है कि पार्टिकल शुड हैव इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। याद है आपको, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जीरो ना हो। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो मैंने आपको क्या बताई थी कि एंगल जो होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का वो 0 डिग्री या 180 डिग्री, वेरी गुड, नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, चलो अच्छी बात है अगर आपको याद है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का, तो उस केस में क्या सिचुएशन होती है कि जो भी पाथ होता है पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री जो हम लोगों ने निकाली थी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में, वो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री कैसी आई थी, पैराबोलिक। कैसी आई थी, पैराबोलिक। ठीक है, यानी पैराबोलिक पाथ होना चाहिए। क्या हो रहा है ये? ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो उसके 2 कंपोनेंट हो रहे हैं। एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आ रहा है जो कि हो रहा है हमारा u cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारा यहाँ की तरफ हो रहा है जिसको हम लोगों ने बोल दिया है u sin थीटा। ठीक है, काम वही करना है हमें, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, रिश्ता वही, सोच नहीं, वही वाला काम है अपना, स्टार प्लस वाला। ठीक है, काम वही करना है, बस अलग थोड़ा सा डिफरेंट चीजों के साथ में। x डायरेक्शन y डायरेक्शन यहाँ पे करना है। बताओ आप मुझे कि x डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, बताइए कितना है, जल्दी बताइए। सॉरी, u cos थीटा। वेरी नाइस। पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है हमारे पास, u cos थीटा, और पार्टिकल का y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है यहाँ पे, u sin थीटा। हाँ, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ आपसे कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, बताइए कितना है, 0, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, y डायरेक्शन में। यस सर। ये y यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना चाहते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग यहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने का तरीका हमारे पास वही है। कौन सा, जो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में अप्लाई किया। सेकंड इक्वेशन को सबसे पहले x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, उससे हमें टाइम मिलेगा। फिर सेकंड इक्वेशन को y डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे,
तो टाइम की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखो ये पार्टिकल का जो u cos थीटा वाली ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दो यहाँ तक, इस पॉइंट को O मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे A मान लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये B पॉइंट है, और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है इसको हम लोगों ने C मान लिया है। इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे C मान लिया, ठीक है। अब आप O से A वाले पॉइंट को देखो, बस आप सिर्फ यहाँ पे O से A वाले पॉइंट तक को देखो, नीचे वाला पोर्शन आप मत देखो। मतलब आपको, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, O से A तक देखना है, नीचे वाला नहीं देखना है, सिर्फ O से A और ऊपर ऊपर देखना है आपको। ऐसा लग रहा है क्या कि ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन चल रहा है O से A तक? बताओ हाँ या ना। Yes, अगर sir. आप O पॉइंट से A पॉइंट तक सिर्फ देखते हो तो ऐसा लग रहा है ना कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो रहा है ना। तो यार ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में मैंने आपको बताया था कि जितनी वेलोसिटी से आप पार्टिकल को फेंकते हैं वो जमीन पे उतनी ही वेलोसिटी से टकराता है। आप जितने एंगल पे पार्टिकल को फेंकते हैं उतने ही एंगल पे वो पार्टिकल जमीन से टकराता है, ठीक। इसका मतलब कि अगर पॉइंट O से आपने पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो u वेलोसिटी और थीटा एंगल तो उसको पॉइंट A पर ही मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं? क्योंकि O से A तक अगर हम देख रहे हैं तो A पॉइंट जो है वो इसका कैसा वाला पॉइंट है, A पॉइंट जो है वो इसका ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए पॉइंट बनता है ना, जो जहां से फेंका पे टकराया वैसा पॉइंट लग रहा है। तो u वेलोसिटी से अगर फेंक रहे हो तो A पॉइंट से जब वो गुजर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी u। यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो B पॉइंट पे टकराया होगा जमीन पे तो अब वो u वेलोसिटी से नहीं टकरा सकता, क्योंकि u वेलोसिटी तो उसको पहले ही मिल चुकी। अब वो किसी और वेलोसिटी से टकराएगा B पॉइंट यानी जमीन। इतनी बात आपको समझ आई हाँ या ना बोलो? Yes, sir. वेरी गुड। तो जब वो B पॉइंट पे यहाँ पे टकराएगा तो V वेलोसिटी से टकराएगा ऐसा हम लोगों ने मान लिया। हमें नहीं पता कि वेलोसिटी कितनी है, हमें नहीं पता है कि वेलोसिटी कितनी है जिससे वो टकराया जमीन, हम लोगों ने तो उसको V मान लिया। अच्छा ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा एंगल तो उसको पहले ही मिल चुका। अब वो जब जमीन से टकराएगा तो थीटा पे तो नहीं टकराएगा, किसी अदर एंगल पे टकराएगा। अब वो अदर एंगल कितना है कैलकुलेशन करेंगे भविष्य में, भविष्य मतलब आज या कल जब भी हो पाए देखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मिल जाएगी हमको V और U अल्फा की। खैर मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया था और कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट P पर, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको पता है x, y, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही फाइंड कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना होगा, ये आपको पता है। तो सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप सबसे पहले किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, x डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ax की वैल्यू 0 है ना, 0. Yes, sir. ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया। फिर इसके बाद एस एक्स कितना है, ये तो x है। अरे भैया O से P तक देखो, आप P पॉइंट को देखो, तो P पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट U कितना cos हुआ y। अरे नहीं, u cos थीटा तो वेलोसिटी है, ध्यान दो, ध्यान ध्यान ध्यान। ux कितना है, u cos थीटा, और टाइम है स्मॉल t। यहाँ से हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर लिया x अपॉन u cos थीटा। ये जो टाइम हमको मिला है, ये टाइम हमें कहाँ से कहाँ तक का मिला है, O से P तक। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे y डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अगर इसको आप y डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ, sy की वैल्यू तो y हो गई, uy की वैल्यू आपको पता है कितना है, u sin थीटा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ये u sin थीटा। टाइम की वैल्यू हमारे पास ये रही x अपॉन u cos थीटा प्लस 1/2 ay की वैल्यू आपको माइनस जी पता है, ये तो पता ही होता है, मतलब माइनस जी, और टी का स्क्वायर है यानी इसी टाइम का स्क्वायर करना है, यानी हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए तो बचेगा कितना हमारे पास, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10.
बचेगा हमारे पास x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन GX square. 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। हाँ या ना बोल दो, कोई दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. ओके, तो ये जो इक्वेशन आई है यही इक्वेशन क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही हमें पता चला कि जो इक्वेशन आई है वो कैसी इक्वेशन है? पैराबोलिक इक्वेशन। Parabolic कैसी equation. इक्वेशन है? पैराबोलिक इक्वेशन। सॉरी। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि ये पैराबोलिक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुकी है। ये क्लियर है ना इतना आपको? Yes. ठीक है, ओके। अब हम कुछ चीजों की और कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। पैरामीटर्स वही हमें डिफाइन करना है। 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा पैरामीटर कौन सा है यहाँ पे? मैक्सिमम हाइट। और तीसरा पैरामीटर हमारा कौन सा हो जाता है? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हो जाता है हमारा तीसरा पैरामीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ये पहला पैरामीटर है हमारा। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपको पता है, क्योंकि मैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में बता चुका हूँ कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल जमीन पे टकराया। पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल जमीन पे टकराया। इतनी देर में वो पार्टिकल जितनी देर तक मतलब हवा में रहा, उड़ता रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अब आप इस डायग्राम को देख के मुझे ये बता दो कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ये बताओ। O से B तक का. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक का जो टाइम है वो हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो अब हम जो भी इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो हमें ओ से बी तक अप्लाई करना होगा। पूरा पूरा इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं साथ। तो अगर हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन अप्लाई करना है तो उस इक्वेशन को हम ओ से बी तक अप्लाई करेंगे। तो ओ से बी तक क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दें? अब आप सोच समझ के आंसर देना जो मैं पूछ रहा हूँ, सोच समझ के, बिल्कुल गौर से, होश में, बिल्कुल ध्यान चाहिए, ध्यान। 1 मिनट का भी अगर ध्यान इधर उधर गया तो जो मैं बताऊंगा वो चीज आप मिस कर जाओगे। मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने ये पूछा कि ओ से बी तक का टाइम निकालना है, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो अदर चीजें हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या वो आपको पता है? ये सोचो, ये सोच के आंसर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो आप लिख ही लेंगे अगर आप दिमाग नहीं चला पा रहे हो। v इक्वल टू यू प्लस इट। टाइम हमें निकालना है, बिल्कुल है ऐसे इक्वेशन, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन हमें पता होता है, u हमें पता है, v, क्या आपको v पता है? और दूसरी बात ये है कि v जो होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट पे मिलेगा, ये बताओ। किस पॉइंट पे आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ मिल रहा है, ये बताइए। सॉरी, B पॉइंट पे. बी पॉइंट पर। तो क्या बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है आपको? कितनी वेलोसिटी से नहीं. टकराया जमीन पे पार्टिकल? नहीं पता। कहाँ पता है? नहीं पता है ना? इसका मतलब है कि Yes, फर्स्ट sir. इक्वेशन तो नहीं लगा सकते अपन। क्लियर? अब मैं अगर पूछता हूँ आपसे, क्या हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं? बताइए, क्या हम टाइम निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं? उसमें टाइम ही नहीं है. उसमें टाइम ही नहीं है, तो जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें तो वो है ही नहीं सर। है मतलब स्कैम कर रहे हो सर आप तो। थर्ड इक्वेशन तो नहीं लग पाएगी। इसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। सेकेंड. लेकिन 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 ध्यान दो, ध्यान। सेकंड इक्वेशन को किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है ये बताओ, एक्स में या वाई में? देखो, जिस डायरेक्शन में जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें हमें सारे पैरामीटर पता होने चाहिए, इस बात को याद रखना। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, सुनना। ये ग्राउंड है सर, सॉरी ये बिल्डिंग का फुट है ना, ये बिल्डिंग यहाँ से तो स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से लेकर, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, सी तक हो गए थे, इसको डी मान लेते हैं चलो। डी पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या ये आपको पता है?
हाँ, क्या ये आपको पता है कि पार्टिकल बिल्डिंग से कितनी दूर गिरा जाए? क्या ये आपको पता है? बताओ। अरे भाई, इसी को तो रेंज कहते हैं, इसी को तो रेंज कहते हैं। कहाँ पता है? कहाँ पता है? पता है क्या? अभी अभी कैलकुलेट करेंगे ना, उसको बाद में नहीं। करेंगे इन फ्यूचर। यस सर। तो हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना। लेकिन पार्टिकल को आपने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया था, पार्टिकल बी पॉइंट पे गिरा के कितना नीचे आया ये बताओ। पार्टिकल जैसे आप घर पे रह रहे हो, छत पे खड़े होके आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो। छत मान लो आपके घर की छत जो है वो जमीन से 12 फुट ऊपर है, 12 फुट, ठीक है। आपने किसी पार्टिकल को फेंका, बॉल को फेंका, तो बॉल नीचे गिरी जमीन पे आके, ठीक है। तो कितना नीचे गिरी बॉल ये बताओ। अरे बताओ ना, ये आसान सी चीज तो पूछ रहा हूँ मैं, इसमें भी दिक्कत। अरे भाई, आपके घर घर है, घर की छत है, घर की छत से, घर की छत मान लो 12 फुट है, मतलब 12 फुट हाइट है घर की छत। छत से खड़े होके आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, जमीन पे गिरी आके, कितना नीचे गिरी है? कितना नीचे गिरी? ऐसे सोच रहा हो जैसे मैंने मतलब बहुत ही है। कितना एच हाइट से गिरी। एच कहाँ है? मैं तो घर की बात कर रहा हूँ आपके। यहाँ भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ। कितना नीचे गिरी? 12 फुट नीचे। 12 फुट, ऑब्वियस सी बात है यार, जितनी हाइट से फेंकोगे उतना ही तो नीचे आएगा पार्टिकल, गड्ढा खोद के घुस जाएगा यस जमीन। सर। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर आपने पार्टिकल को, ये जो m मास का पार्टिकल है, इसको अगर आप h हाइट से फेंक रहे हो तो वो जमीन पे गिरेगा, नीचे कितना आएगा? कितना नीचे आया? h हाइट भी तो नीचे आएगा, जितने हाइट से आप फेंकोगे पार्टिकल उतना ही तो नीचे आएगा। उससे कोई लेना देना नहीं है कि यस सर वो सर। ऊपर भी तो गया था, उससे कोई मतलब नहीं कि सर वो तो ऊपर भी गया था, ऊपर भी गया था, जाने दो ऊपर। हम तो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। बात आ गई समझ? तो इससे ये पता चल यस गया कि सर। हमको सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है। हमें इससे ये पता चला कि हमको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है, और एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं करना है, हम इसको करेंगे वाई वाई डायरेक्शन डायरेक्शन। में। I think that this is clear to you, crystal clear. It should be crystal clear to each and every student. बताइए। यस सर। वेरी नाइस। अब एस वाई कितना है? माइनस एच। सर ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया पॉइंट ओ तो ऊपर है, ओरिजिन ऊपर है, ये एक्सेस नीचे अगर जा रहा बनाओ तो नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम माइनस ले रहे हैं। यस सर। यू वाई कितना है सर? यू साइन थीटा है, और टाइम कितना है? कैपिटल टी। कैपिटल टी इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू माइनस का जी है, और यहाँ पे हो गया ये टी स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसी को ये क्यों ऐसे पैकिंग कर रहा हूँ? क्योंकि ये देखो आप, टी में, टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर है ना, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ से टी के दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिसमें से एक वैल्यू आपकी क्या होगी? वैलिड होगी, और एक वैल्यू आपकी क्या होगी? इनवैलिड होगी, क्योंकि वो आएगी नेगेटिव। वो कैसी आएगी? नेगेटिव। और टाइम तो सर नेगेटिव होता नहीं है, टाइम थोड़ी नेगेटिव होता है। घड़ी उल्टी भाग रही, पता चला घड़ी उल्टी भाग रही है, उल्टी कैसे भागेगी घड़ी? ठीक है, तो एक आएगा नेगेटिव, एक आएगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव आएगा वो वैलिड होगा, एक आएगा नेगेटिव वो इनवैलिड। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्या सर इसको यहीं छोड़ देंगे? यस हाँ, सर। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इसको आगे कैलकुलेट करना आपका काम है। किसको? इस इक्वेशन को नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने लगना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, फैक्टर नहीं हो रहा है, धराचार फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमें तो मैथ आती है। इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपको तरीका बताया। तरीका क्या? कि जब भी बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन की बात होगी, जब भी बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन की बात होगी, गौर से सुनना, ध्यान दीजिए, ध्यान ध्यान। जब भी हम बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन की बात करेंगे और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, तो अपन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में। तो सर इक्वेशन तो ऐसी आ जाएगी, फिर
एच की वैल्यू आपको पता होगी ना क्वेश्चन में, नहीं होगी पता? यू की वैल्यू आपको पता होगी ना क्वेश्चन में, थीटा आपको पता होगा ना, साइन थीटा निकाल लोगे, जी पता है 5 आ जाएगा, ये 2 से 10 बार 10 काटोगे 5 बार कटेगा। तो इस पूरी इक्वेशन की जो ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये शक्ल तो बदल जाएगी ना जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, हाँ या ना? हो ओके 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 ओके। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन की शक्ल जो है वो बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बताइए? यस सर। हाँ या ना बोलो? हाँ, तो अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, आपको समझ आ जाएगा, परेशान मत, ठीक है? इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ, इसको आगे कैलकुलेट करना भी नहीं है हमको, ठीक है? चलो, ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। हम बात कर लेते हैं सेकंड पैरामीटर की, मैक्सिमम हाइट। सेकंड पैरामीटर है हमारा मैक्सिमम हाइट, ठीक है? इस सेकंड पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं। चलो, मैक्सिमम हाइट, अब डायग्राम को देखो आप गौर से। मैक्सिमम हाइट निकालना है अपन, सुनना, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक देखो। मैंने बोला पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन चल रहा है। पॉइंट ओ से ए तक, सिर्फ ओ तक, सॉरी ओ से ए तक, ऐसा लग रहा है जैसे सर ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन पढ़ा रहे हो आप, हैं? बिल्कुल सही है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में हाइट कितनी होती है? ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में हाइट कितनी होती है सर? तो आपने कई दिन पहले पढ़ाया था और हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। इतनी थी, याद करो, याद करो, इतनी थी हाइट। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में हाइट निकाला, इसी हाइट में अगर आप इस बिल्डिंग की हाइट को ऐड कर दो, थीटा अपॉन 2g, यस लिख दिया है मैंने पहले लिख दिया। हाँ, इस हाइट में ये हाइट अभी अपन ने लिखी है, ये हाइट अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इसको कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। इस कैपिटल एच हाइट में अगर आप इस बिल्डिंग की हाइट को और ऐड कर दो तो आपको ग्राउंड से बिल्कुल पॉइंट सी तक की हाइट मिल जाएगी। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो। ये पॉइंट सी दिख रहा है ना, पॉइंट सी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, मिल जाएगा ना? तो अपन अब क्या करेंगे कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अपन मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट एच डैश है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है? बिल्डिंग की हाइट। स्मॉल एच क्या है? बिल्डिंग की हाइट। कौन सी बिल्डिंग? जिस बिल्डिंग से पार्टिकल को फेंका है आपने, ठीक है? तो कैपिटल एच यहाँ पे कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2g और प्लस का स्मॉल एच, बस ये हमारा आंसर आ गया। आंसर का मतलब फॉर्मूला आ गया। मतलब फॉर्मूला क्या है इसमें, तो वैसे ही है, मतलब सिंपल सी चीजें हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना बोलो? यस सर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट पैरामीटर हमारा कौन सा है? थर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी कुछ चीजें और भी हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, कितने एंगल पे पार्टिकल टकराया वो कैलकुलेट करना है, किसी स्मॉल टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, उसका पोजीशन क्या है वो कैलकुलेट करना है, बहुत सारी चीजें। तो थर्ड पैरामीटर है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, चलो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन लगा दें क्या? फर्स्ट इक्वेशन लगा दें क्या? सोच समझ के आंसर देना, ध्यान से, ध्यान, बिल्कुल ध्यान चाहिए एकदम। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें? हाँ या ना में आंसर दो। हाँ बताइए। रेंज निकालना है, रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। मतलब कहाँ ध्यान है, देखा है? कहाँ ध्यान है? सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल, अनम्यूट करके बोल रही थी तो इसलिए। अच्छा अच्छा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? उसमें तो आता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ भैया उसमें डिस्प्लेसमेंट तो आता है, लेकिन इसको हमें अप्लाई तो एक्स डायरेक्शन में करना है, और ये तो टर्म जीरो ही हो गया भैया। हाँ, तो थर्ड नहीं लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लग जाएगी, टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको आप अप्लाई करो एक्स डायरेक्शन, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया,
एस एक्स को अपन आर लिखेंगे, यू एक्स को अपन यू कॉस थीटा लिखेंगे, और टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से आएगा, यहाँ से। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा होगा ना, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो अपन ने पैरामीटर यस फाइंड सर, किया, जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को वहां मिलेगा वो अपन को यहाँ रखना है, ठीक है। यस सर। अब मेरी बात को सुनो आप गौर से, क्योंकि अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपने सर यहाँ पे बताया कि टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी वैलिड, एक होगी इनवैलिड। अब आप मुझे ये बताओ कि सर ये जो इनवैलिड वैल्यू है ये आ क्यों रही है, अगर इसको इनवैलिड ही होना था तो कैलकुलेशन में आई ही क्यों, क्या क्या वजह क्या है इसका सर। इसकी वजह ये है, सुनना मेरी बात अब गौर से, देखो डायग्राम, देखो डायग्राम। अगर मैं ऐसा मान लूं कि किसी पार्टिकल को आपने बिल्डिंग से फेंका, जमीन पे गिरा, मान लो उसको टाइम लगा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड का टाइम लगा, मान लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में बता रहा हूँ सर, 8 सेकेंड का टाइम लगा ऐसा मैंने बोला, ओ से बी तक। उसमें से भी अगर आपसे मैं बोल दूं कि ओ से ए तक का टाइम 6 सेकेंड है, ओ से ए तक का टाइम कितना है, 6 सेकेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ए से बी तक का टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड है ना। अरे भैया, ओ से बी तक का टाइम कितना है, 8 सेकेंड है, ओ से ए तक का टाइम 6 सेकेंड है, तो ए से बी तक का टाइम 2 सेकेंड बचा, ठीक। जब ए से बी तक का टाइम 2 सेकेंड बचा, इसका मतलब है कि 2 सेकेंड पहले पार्टिकल पॉइंट डी पर था, है सर। डी पर कहां से आ गया, पार्टिकल को 2 से फेंका था, ये क्या चल रहा है। हाँ भैया, पार्टिकल को अपन ने ओ से ही फेंका था, मेरी बात को सुनो। ओ से ए तक पार्टिकल को आने में 6 सेकंड का टाइम लगा, ए से बी तक आने में पार्टिकल को 2 सेकंड का टाइम लगा, ए से बी तक आने का मतलब है कि पार्टिकल ओ से डी आ गया। यहाँ पे आप कह दो ए से बी आ गया, या यहाँ पे आप कह दो कि ओ से डी आ गया, ठीक। बात आ रही समझ। इसका मतलब है कि ये जो टाइम, जो इनवैलिड वाला टाइम आ रहा है ना, इनवैलिड वाला टाइम, इसीलिए वो नेगेटिव आ रहा है कि वो टाइम जो आया वो आपके पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया उसके पहले का टाइम, कि उसके पहले पार्टिकल कहाँ था, उसके पहले पार्टिकल पॉइंट डी पर था, हाँ या ना। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो यस प्लीज सर, आप मुझे क्लियर हो गई बात। यस सर। चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो ओके, करते हैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस बात करेंगे अब हम लोग। ये क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन जीवन में दिक्कत दे रहे हैं। वाह, क्या क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन समझते हैं, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, देख लो आप अच्छे तरीके से पढ़ लो इसको। बोला गया है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 490 मीटर हाई। मतलब समझ पा रहे हो ना, क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कहां से, 490 मीटर की ऊंचाई की एक हिल है जिसके टॉप से। फाइंड क्या करना है आपको, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, दूसरा बताना है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, एंड तीसरा बताना है द वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। आपको वो वेलोसिटी भी बताना है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन पे टकराया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ लो आप थोड़ा अच्छे तरीके से, देख लेते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सुनो, सबसे पहले तो एक हम लोग हिल बना देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास इस तरह से कोई हिल है, मान लेते हैं कि ये कोई एक हम लोगों ने हिल बना दी, और यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली। मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, और ये पार्टिकल ऐसे जमीन से टकराया, मतलब हिल का ये जो इधर पॉइंट है उस पर टकराया, मान लो ये पॉइंट ठीक है। पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, 98 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 98 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर की ऊंचाई की है ये हिल, 490 मीटर की ऊंचाई की ये हिल है, यानी 490 मीटर ऊंचाई की ये हमारी हिल हो गई,
ठीक है। अब इसमें पहला पार्ट जो पूछा है वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले पार्ट में बोला है द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। इन शॉर्ट उसने हमसे क्या पूछ दिया, पता है क्या पूछ दिया? उसने हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया। यही पूछ रहा है ना कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी इस पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो उसने यार हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछ दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन की बात होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करना है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे बाई डायरेक्शन। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इसको आप अप्लाई कर दो बाई डायरेक्शन में, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है वो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली दी गई है। इसका मतलब ये वेलोसिटी तो सर एक्स में हो गई, पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में तो सर कोई वेलोसिटी है ही नहीं। देखो आप, है क्या? नहीं है, पार्टिकल वाई में जा ही नहीं रहा यार, पार्टिकल को तो हॉरिजॉन्टल फेंका है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये वाला टर्म तो बेकार हो गया, वाई तो जीरो हो गया। एस वाई कितना है, डायग्राम देखो, जल्दी से आंसर बताओ। एस वाई कितना है? इतना टाइम नहीं है जितना आप लोग लेते हैं टाइम, जल्दी बोलो। 490 एस वाई, हाँ माइनस का होगा, लेकिन तो माइनस कौन बोलेगा? बताओ कौन बोलेगा ये माइनस है? माइनस भी तो बोलो। हाँ 1/2 ए वाई कितना है? माइनस का जी। ए वाई कितना है? माइनस का जी और टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करो, इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर दो, ये हो जाएगा 490 इज इक्वल टू जी की वैल्यू यहाँ पे आप 9.8 रखो क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो रही है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, इससे 4.9 टाइम्स होगा। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, 49 से ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100, तो हम कह सकते हैं कि टाइम उसको कितना लग जाएगा? 10 सेकंड। ये सर आ गया, कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट पे चले। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, यानी ये हिल है, ये हिल का पॉइंट है, ये जमीन पे टकराया है, तो उसने हमसे ये पूछ दिया रेंज बताओ। और रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? अभी मैंने बताया था, बताओ कह दो, एक बार कह दो, कह दो। सेकंड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, बहुत ही अच्छे। और जब इसको एक्स में लगाओगे तो ये तो खत्म ही होगा भैया। एस एक्स की वैल्यू तो आर है, यू एक्स कितना है? यू एक्स ही तो है सर, ये जो भी कुछ है वो यू एक्स ही तो है, 98 मीटर हो ही नहीं पाए, यानी 98 हो गए। और सर टाइम कितना है? टाइम अभी आपने निकाला ना 10 सेकंड का, तो इससे रेंज हमें कितना मिल जाएगा? 950 मीटर। 950 मीटर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम हो तो प्लीज जल्दी बताओ। कोई डाउट नहीं है, और उम्मीद मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो उसने हमसे पूछ दिया, तीसरे पार्ट में कह रहा कि बताओ वो वेलोसिटी जिससे वो टकराया है यहाँ पे, यानी हमें ये v वेलोसिटी निकालना है। तो v वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी सर? देखो मैं आपको बताता हूँ v वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ स्पेशली, वेलोसिटी विद विच particle hits the ground. Okay, particle hits the ground. वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जिससे पार्टिकल ग्राउंड को क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, टकरा रहा है जमीन पे भैया। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी गरीबों की एक बिल्डिंग है छोटी सी, यहाँ पे पार्टिकल है, इसको ऐसे फेंका अपन ने u वेलोसिटी से और यूं आया, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये v वेलोसिटी से टकराया, इधर एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। कंपोनेंट बोलो, कंपोनेंट बताइए। ये कंपोनेंट u cos थीटा होगा, ये कंपोनेंट u sin थीटा होगा। v वेलोसिटी की कैलकुलेशन करना है हमको। सर फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहो तो लगा दो, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों? लगा सकते हैं, टाइम है, टाइम आता है ना उसमें, टाइम हमें पता है, लेकिन यार टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो हम ना करें कैलकुलेट, हम थर्ड इक्वेशन लगा दे रहे हैं।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको आप x में लगाओ। और सबसे पहले तो आप यहाँ देख लो, अगर मैं पॉइंट b पर, ये मान लो पॉइंट b है, और पॉइंट b पर अगर मैं वेलोसिटी को इस तरह से लिख रहा हूँ, तो मतलब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, नो आई कैप जे सर। कैप, आई कैप जे कैप पीछा नहीं छोड़ेंगे भैया आप आपका जीवन में। ठीक है, तो इसको हमें x में अप्लाई करना पड़ेगा। पहले x में अप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ से तो सर bx और ux इक्वल आ गए। हाँ ये इक्वल आएंगे भी, क्योंकि मैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में आपको बता चुका कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आएगी। अब आप इसी इक्वेशन को अप्लाई करो किस डायरेक्शन में, y। इसी को आप Y अप्लाई कहाँ डायरेक्शन। करेंगे, y डायरेक्शन में। तो vy कैलकुलेट करना है बच्चों। uy कितना है आपके पास, u साइन थीटा है। u साइन थीटा का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ay माइनस का g है, और sy की वैल्यू h है, लेकिन माइनस का। माइनस h क्यों ले रहे हैं सर, बार बार माइनस माइनस माइनस, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। तो ये माइनस ये यस माइनस तो सर। प्लस हो गया, यानी यहाँ पे dy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस 2gh। ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई बच्चों, vy की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास dx था, ये हमारे पास vy। क्या हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कौन रोकेगा, कोई रोक पाएगा नहीं। dx कितना है, u cos थीटा आई कैप प्लस vy कितना है, ये रहा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और साथ में क्या चिपका हुआ है, j कैप। ये आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करा, वेलोसिटी। ये आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, वेलोसिटी। स्पीड कैसे निकालोगे आप, स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ, हाँ अंडर रूट ऑफ, हाँ 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 जल्दी, क्या क्या आगे बढ़ो, अरे बोलो। अरे सर सोचने का टाइम भी नहीं देते आप तो एकदम। बताइए जल्दी से, अंडर रूट ऑफ क्या, क्या तो ठीक है सर, भूल गए तो, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, है ना। अब नहीं आएगी आवाज, अब नहीं बोलेगा कोई। अरे अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, मतलब ऐसे कैसे भूल सकते हो, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यू cos थीटा, इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस जे कैप का कोफिशिएंट ये पूरा है, ये पूरा अंडर रूट के साथ, इसका स्क्वायर करना है तो अंडर रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में 2gh भी चिपका हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे 2gh लिखा है मैंने, आप देख लेना थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे आप यू स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और प्लस साथ में क्या बचा है, 2gh। साथ में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2gh बचा है कि नहीं, यस सर। ठीक है। बस यही आ गई वेलोसिटी, देख लो अब स्पीड आ गई, मतलब कितनी स्पीड से पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है, कितनी स्पीड से पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो सर इसमें स्पेशल क्या है, इसमें बड़ी अच्छी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, पता क्या, इस ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसमें एक बड़ी अच्छी सी चीज है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और शायद आप लोग दिमाग लगा नहीं पा रहे उस चीज तक। बताऊं, बता दूं, ये जो वेलोसिटी आई है ना, ये जो वेलोसिटी आई है ना, इस वेलोसिटी से जमीन पे पार्टिकल हिट कर रहा है, ये वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। देखो थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है इसमें, यानी पार्टिकल को आप बिल्डिंग से, सर मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि पार्टिकल को आप बिल्डिंग से कितने भी एंगल पे फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, मतलब किसी डायरेक्शन में फेंक दो, कहीं भी, जब वो जमीन पे टकराएगा तो हमेशा सेम वेलोसिटी से टकराएगा। यस ठीक। तो क्या सर इसका ये मतलब है कि अगर पार्टिकल को आपने यहाँ फेंका, आपने यहाँ फेंका, आपने इधर फेंक दिया, आपने ऐसे फेंक दिया, आपने इधर फेंक दिया, आपने इधर फेंक दिया, आपने इधर फेंक दिया, कंडीशन बस ये है कि सबकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, कितने भी एंगल पे फेंको, कहीं से भी फेंको, ठीक है। जब पार्टिकल जमीन को टकराएंगे ना, ये सारे के सारे पार्टिकल जब जमीन पे टकराएंगे तो सबकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, और v का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डज नॉट
डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत? No. अब सर आपको यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना दूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूंगा, अल्फा मिल जाएगा। tan अल्फा आप लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस v का अगर कंपोनेंट किया जाए तो यहाँ कंपोनेंट vy आएगा और यहाँ कंपोनेंट vx आएगा। सॉरी, आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ पे हम tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिख सकते हैं vy अपॉन vx, लिखेंगे, याद रखना। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, vy की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh करी थी, और ux कितना था, u cos थीटा। इससे हमें वो एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पे पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है, इससे हमें वो एंगल मिल जाएगा जिस एंगल पे पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है। क्लियर हो रही बात, हाँ या ना बोलो, बताइए जल्दी से, बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में, हाँ, अब इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना था या स्पीड निकालना था जिससे जमीन पे टकराया है पार्टिकल, तो अपन तो डायरेक्ट ये लगाएंगे ना, अब इतना बड़ा थोड़ी ना अपन रायता फैलाएंगे, अपन तो ये डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ यू की वैल्यू कितनी थी, 98 थी, तो 98 का स्क्वायर आप कर ही लेंगे, मतलब कैलकुलेशन है, आप कर लेना, मतलब जो भी आएगा। ठीक है, 2g का वैल्यू आपको पता है, पॉजिटिव ही रख देना क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये वैल्यू फॉर्मूला जो निकाला था वो माइनस माइनस सब रख के ही निकाला था। तो जी का वैल्यू आप यहाँ पे 9.8 रख लो और हाइट कितना है 490। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? No, sir. सर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में u/t 0 क्यों लिया था?